लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, अरे बेटा तेरी चाय इस बार बन जाएगी कि ना बनेगी? कब से बोले जा रहे हैं बेटा चाय ले आ, चाय ले आ, क्या करने लगी? ला दी बेटा चाय, सर में दर्द हो रहा है। जी दादी बताइए क्या हुआ? अरे बेटा बहू, लक्ष्मी बहू तू भी ना, अब मैं ये भी बताऊं क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तुझसे बोला था बेटा चाय बना दे एक कप, तूने सुना ही नहीं, नहीं बनाई ना चाय। दादी सच में हमने नहीं सुना है, हम तो काम कर रहे थे। हे भगवान, कब से तो हम चिल्लाए जा रहे हैं बेटा चाय बना दे चाय बना दे। पता है तुझे सुबह से एक भी चाय नहीं मिली आज मुझे। सच में दादी? हमें नहीं पता, हम तो सुबह से काम ही में लगे हैं। वहाँ गए थे तबेले, गाय भैंस की दोनों की उनको पानी दिखाया, ढील दिया। हमने कहा जाए थोड़ी बहुत चराएंगी। थोड़ा गोबर पड़ा था सो उसको उसमें डाल दिया, गुबार में। ऐसे यहाँ वहाँ बह रहा था, पूरा साफ किया। पूरा भैंस ने तो पूरा चिपिर चिपिर कर डाला था, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था, वो साफ किया। वहाँ से आए तो पूरे भिड़े हुए थे, तो हमने कहा चलो नहा ले और कपड़े साफ कर ले। तो बस वही कर रहे थे। हमने सोचा आपने चाय नाश्ता कर लिया होगा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम सुबह से यहाँ थे ही नहीं घर में। तुझे तो पता है बेटा कि अगर तू मेरा ध्यान नहीं देती तो कोई नहीं सुनता, सब अपनी मनमानी करते हैं। बाकी सब लोग कहाँ चले गए? गाय भैंस को पछिया गए का खेत में? कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं दादी, हमें भी तो नहीं कोई दिख रहा है। सुनता बहू कहाँ है? प्रिया बहू कहाँ है? प्रिया तो गई है हॉस्पिटल, उसके कान में फुंसी हो गई है तो दिखाने गई है। रात भर सोई नहीं, बहुत दर्द हो रहा था, तो हमी ने बोला था जा तू पहले डॉक्टर को दिखा के आ। छोटी का पता नहीं यहीं कहीं होगी। अच्छा, ये कहाँ छुपी घूम रही है कि अभी माता सोई रही है, अभी उसकी आंख नहीं खुली? मुझे नहीं पता दादी, क्या पता सो रही हो। पर्वतिया कहाँ गई? माँ जी तो मंदिर गई हैं, बोल रही थी कि वो घी खत्म हो गया है तो देने गई हैं। वो जो अपनी जोत जलती है ना वहाँ पे, तो उनका फ़ोन आया था महाराज जी का, बोल रहे थे घी खत्म हो गया है भिजवा दो। माँ जी ने बोला कि चलो मैं ही दे आती हूँ। चलो सही है बेटा, तू एक काम कर चाय बना, तब तक मैं उसको कामचोर को देखती हूँ कहाँ है। जी दादी। महारानी के अभी सूता पड़े हैं। सुनता बहू उठो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? देखो तो छत पे धूप आ गई है, तुम्हारे ऊपर धूप आ गई है। क्या महारानी लेटे लेटे सो रही है? लक्ष्मी बहू अकेले काम कर रही है। उठो जल्दी। हम क्यों पागल, तुम्हें पागल? हमें पागल मत बोल देना, समझे ना? हम पता है इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी लड़की है, हमको पागल बोला ना तो सोच लेना पटक के मारेंगे अभी। क्या बोली जरा फिर से बोलना, अभी मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझी ना? होश में रहना, बकवास मत कर देना, मुझे सुनता कहते हैं, समझी ना? आई चली बड़ी बकवास करने। सुनता बहू, क्या बक रही है? उठ। दादी सुनाई नहीं दे रहा क्या? दादी आप? हाँ हम। क्या बकवास कर रही है तू सो सो के? हैं? किसको ये सब बक रही थी? हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? क्या बक रहे थे हम? हम कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही थी तू? मुझे बस इतना बता दे। वो दादी मैं बिग बॉस खेल रही थी, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ी एकदम से फिट माहौल था। अगर आप थोड़ी देर और ना आती ना तो मैं ट्रॉफी जीत को आपके हाथ में ही देती। हाँ सच बता रही हूँ, अपने पूरे घर का माहौल बदल जाता। इतना अच्छा खेल रही थी कि बता नहीं सकती हूँ दादी, थोड़ा देर और ना आती तो क्या हो जाता। दिया ना एक घुमा के तो दीवार में ना तेरी फोटोकॉपी हो जाएगी। बिग बॉस खेल रही थी है तेरी शकल बनी है बिग बॉस खेलने की, छछूंदर कहेंगी। हम देख बोलना नहीं चाहते लेकिन बुलवाया मत करो हमारी मुंह से, हैं? कामचोर नंबर 1 की। देख रही है लक्ष्मी बहू अकेले काम में लगी पड़ी है सुबह से, बेचारी वहां से करके काम आई, अब यहाँ कड़ेल कड़ेल के काम कर रही। तुम्हें अपने आप से नहीं लगता है? किसी के ऊपर तरस नहीं आता? बड़ी बेरहम हो तुम। दादी सपना ही सही थे तो बिग बॉस में ही ना। अब आप ही हमारा हौसला तोड़ेंगी तो फिर क्या होगा? घर वाले ही तो सब काम खराब कर देते हैं। जब तक घर वाले साथ नहीं देंगे तो बाहर वाले खाक देंगे, कुछ नहीं देंगे। हमको ना किसी ने पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया, बस यहीं गोबर पाथ, झाड़ू लगा, कूड़ा उठा, रोटी बना, सब्जी बना, चूल्हा चौका कर, बस इसी में पूरी जिंदगी निकाल दो कि हमारे पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं निकला। पहले उस लायक बन जा, ठीक है ना? सबसे पहले तो तुझे बुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत है, हैं? बिन बुद्धि के इंसान दूसरों को जवाब देती है, बात किसी की मानती नहीं है, काम ढंग से करती नहीं है, हैं?
पहले किसी के मन की तो हो जा, किसी की तो प्यारी भली हो जा। पागलों वाली हरकतें करती है। कहीं कुछ करने जाएगी, लोग पकड़ के जाके पागल खाने में बंद कर देंगे तुझे। बेवकूफ कहेंगे, चल चाय बना मेरे लिए। बिग बॉस खेलेगी, लड़ाई करेगी, ट्रॉफी जीतेगी। है देखो तो ऐसे मार खटिया में पड़े पड़े, चारों खाना चित्त पड़े मार। उड़ी बाबा करने में जुटी है, पागलों वाली हरकतें कर रही है। वो तो हम आ गए और कोई आ जाता ना तो एक खटिया में बांध के सीधे भेज देता पागल खाने। दादी अब जो है ठीक ही है, थोड़ी देर रुक जाती तो क्या हो जाता, ट्रॉफी हमारे हाथ में होती। दादी आपकी चाय बना लाई बेटा चाय। हाँ दादी। देख सीख कुछ अपनी जेठानी से। एक आवाज में पूरे घर में नाचती फिरती है तू, है ना? तो पागलों वाली हरकतें करती है। क्या हो गया दादी, रहने दीजिए ना। अरे क्या बताऊं दीदी, देखो ना दादी थोड़ी देर और नाती, पता मैं बिग बॉस की ट्रॉफी मेरे हाथ में होती। मैं बिग बॉस खेल रही थी, इतना अच्छा खेल रही थी दीदी, आपको क्या ही बताऊं। सच में जब मैं ट्रॉफी लेके लौटती ना तो आप भी देखती, कहती अरे वाह रे छोटी तूने तो कमाल कर दिया, क्या बात है, हम तो तुझे पागल ही समझ रहे थे। तभी दादी मुझे पागल कहना छोड़ती, हमेशा पागल पागल कहती रहती हैं। अरे छोटी, सपने में कहीं ट्रॉफी मिलती है क्या? दादी सही कह रही हैं, ज़्यादा देर सोने से यही होता है, फिर लोग जाने कैसे कैसे सपने देखते हैं उल्टे सीधे। ज़्यादा देर मत सोया करो, 4 या 5 घंटे की नींद बहुत होती है। ज़्यादा सोने वाला इंसान आलसी होता है। अब इसको कौन बताए, जानवर की जानवर ही रहेगी। इसकी माँ ने तो फालतू पैसा बर्बाद किया इसको पढ़ाने में। पागलों वाली हरकतें तो ये कर ही रही है अभी। पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं है। उतना पैसा किसी और को, गरीब को, बेचारे को देके पढ़ा दिया जाता ना तो आज कोई बड़ा ऑफिसर बना बैठा होता। इसके ऊपर पूरा पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। दादी चाय ठंडी हो रही है आपकी, पीजिए। चलो बेटा मेरे कमरे में लेके आती हूँ। जी दादी। तू भी चल बेटा, चल के इसके साथ हाथ बटा ले, तेरा खेल खत्म हो गया हो तो। नींद खुली, आंख में छींटे छींटे मार ले पानी के। चल के खाना बना, थक गई है वो। अभी बच्चे स्कूल से आते होंगे भूखे प्यासे। जी दादी।